गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिवोशनल पथ बताया था, ठीक है, कि भारत में भक्ति के ईश्वर तक पहुंचने के कितने पथ्स हैं, डिवोशनल पथ्स बताए थे। इंडिया में दो तरह के मूवमेंट हुए थे, वैचारिक क्रांति हुई थी। एक तो ये हमारा भक्ति मूवमेंट हुआ था, भक्तिज्म, और दूसरा सूफी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। और जो भक्ति मूवमेंट था वो हिंदू धर्म की मान्यताओं पर आधारित था, हिंदुइज्म पर आधारित था। जो सूफी मूवमेंट था वो इस्लाम धर्म पर आधारित था, ठीक है ना, इस्लामिक जो विचारधारा है उस पर आधारित था। अभी जो हिंदू धर्म पर आधारित जो हमारा भक्ति मूवमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कल और परसों की वीडियो में, कि हमारे हिंदुइज्म में मतलब भक्ति मूवमेंट के दो पंथ माने जाते हैं, मतलब दो रास्ते माने जाते हैं जिस पर चल करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ये और इस पर ये जो दो पंथ हैं उस पर चलने वाले जो संत हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो दो तरह के संत भक्ति मूवमेंट के थे वो नैनार्स कहलाते थे एक तो, और दूसरा अलवर्स कहलाते थे, ठीक है। अभी जो नैनार्स थे वो शिव के भक्त माने जाते हैं, शैविज्म में यकीन रखते थे, वो शिव के भक्त हुआ करते थे। और जो अलवर्स थे वो विष्णु के भक्त हुआ करते थे, विष्णुइज्म में ये यकीन करते थे, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे, ठीक है। अभी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शंकराचार्य और रामानुज ये दो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रमुख भक्ति संत हुए हैं भारत में, बहुत बड़े वैचारिक हुए हैं भारत में, बहुत बड़े भक्त हुए हैं जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। शंकराचार्य को तो हम हिंदू धर्म के आदि गुरु कहते हैं, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री में इनको हिंदुओं का धर्म गुरु माना गया है, आदि शंकराचार्य को, ठीक है, जिनका जन्म केरला में हुआ था 8वीं शताब्दी में। और रामानुज जो है वो तमिलनाडु के थे, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये भी बहुत बड़े वैचारिक संत थे, बहुत बड़े वैचारिक गुरु थे, हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रणेता थे, ठीक है। और भक्ति मूवमेंट के एक बहुत जाने माने नाम है ये रामानुज। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 11वीं शताब्दी में। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। अभी आज जो है मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट के संतों के बारे में बताऊंगी, सेंट एंड पोएट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है हमारे इंडिया का वो भक्ति संतों के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रमुख है भक्ति संतों के मामले में, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट है वो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और इन सभी जो 13वीं शताब्दी में जो भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू हुआ उसके अंतर्गत बहुत सारे फेमस संत हुए हैं, पोएट्स हुए हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने भारत में भक्ति मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, भारत के भक्ति मूवमेंट को जनमानस तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसको पूरे भारत में फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। इन सभी संतों में अभी देखिए संत ज्ञानेश्वर, ये जे साइलेंट होगा तो ये ज्ञानेश्वर पढ़ेंगे हम इसको। उसके बाद है हमारा नामदेव, ठीक है, आपने नाम जरूर सुन रखा होगा इन संतों का, एकनाथ, उसके बाद है तुकाराम और फिर सखूबाई, ठीक है। ये सभी प्रमुख संत हैं जो महाराष्ट्र स्टेट के रहने वाले थे। और इन्होंने जो है ये सारे विष्णु भक्त थे, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। और विष्णु भगवान को मराठी में विट्ठल बोला जाता है, विट्ठल स्वामी। तो ये विट्ठल की पूजा किया करते थे, विट्ठल के भक्त थे, विट्ठल की उपासना किया करते थे, ठीक है। मतलब ये अलवर संत थे, अलवर जो विष्णु भगवान के भक्त हुआ करते हैं, वैष्णिज्म में जिनका यकीन था, विश्वास था, ठीक है। और इन सभी संतों ने, चूंकि ये महाराष्ट्र के थे, तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज के द्वारा, मराठी लैंग्वेज के द्वारा लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाया, घर घर घूम के, है ना, अपना उपदेश दे करके, भजन गा करके, कीर्तन गा करके, बहुत सारे श्लोकों के द्वारा, कहानियों के द्वारा और नृत्य वगैरह करके भी ये जो है मराठी लैंग्वेज के द्वारा लोगों के अंदर भक्ति मूवमेंट को पैदा किया, वैचारिक क्रांति को पैदा किया, लोगों के